क्या पहाड़ी कम्युनिटी को मरकजी सरकार की जानिब से हाल ही में एसटी के नाम पर दी जाने वाली रिजर्वेशन पर एक बार फिर खतरात के बादल मंडला रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस सिलसिले में कोई स्टे ऑर्डर पास करने जा रहा है? इस बात का इंदिया खुद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने 3 जुलाई के एक फैसले में दिया है, जिसमें वाज़िया तौर पर रेस्पोंडेंट्स को यानी यूनियन ऑफ इंडिया को यह कहा गया है कि इस सिलसिले में आप अगर जवाब दायर नहीं करेंगे, जो कि पिछले 2.5 या 3 माह से ये मुकदमा चल रहा है, जिसको कुछ गुज्जर एक्टिविस्ट ने चैलेंज किया है पहाड़ियों की इस रिजर्वेशन को, और परसों यानी 3 जुलाई को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसमें एक ऑर्डर पास किया है, जिसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसमें रेस्पोंडेंट्स को, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया है या बाकी जो भी प्राइवेट पार्टीज हैं, उनको कहा गया है कि अगली सुनवाई की अगली तारीख तक, जो कि 12 अगस्त को है, उससे कबल आपको इस सिलसिले में अपने रेस्पॉन्सेज, अपने जवाबात दायर करने होंगे। बसूरत दीगर हाई कोर्ट ये जो पटिशनर्स हैं, इनके हक में जो ये स्टे मांग रहे हैं इस ऑर्डर पर, उस पर जो है गौर किया जा सकता। आपको याद होगा कि कुछ गुज्जर एक्टिविस्ट की जानिब से, हुकूमत हिंद की जानिब से पहाड़ियों के समेत बाकी कई तबकों को दी गई रिजर्वेशंस पर सवालात उठाए गए हैं, बल्कि उसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और यह मुकदमा पिछले 3 महीनों से चला आ रहा है। गालिबन ये मार्च के इख्तिताम पर इसको दायर किया गया था और तब से इसकी कई तारीखें हो चुकी हैं। लेकिन परसों 3 जुलाई का जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसको वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि इस मुकदमे की अगली सुनवाई से कबल, जो कि 12 अगस्त बताई जाती है, उससे पहले पहले अगर आपके रेस्पॉन्सेज, अगर आपके जवाबात नहीं आए, तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस दरखास्त पे स्टे ऑर्डर पर गौर कर सकता है। यह ऑर्डर जो 3 जुलाई को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी किया गया है, ये जो इसमें मेन पिटिशनर है मिस्टर अनवर चौधरी, और ये इनके वकला हैं मिस्टर PN रैना, मिस्टर HA हमाल, मिस्टर अंकित डोगरा, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में जो बाकी प्राइवेट पार्टीज हैं, अभी भी उनका लोकस स्टैंडाई तय होना बाकी है। और इस ऑर्डर की अगर मैं आखिरी लाइन पढ़ के आपको सुनाऊं, आखिरी लाइन में कोर्ट ने इंदिया दिया है कि अगर इसमें रेस्पॉन्स नहीं आता है, और रेस्पॉन्स जब आएगा उसको भी कोर्ट ने जो है देखना है कि वो रेस्पॉन्स जो है वो काबिल समात है या नहीं है। उसकी आखिरी लाइन है, इन द इवेंट रेस्पॉन्स इज नॉट फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स, the application for interim relief shall be considered on the next date। जी, interim relief यानी अबूरी राहत क्या हो सकती है? अबूरी राहत जो है वो स्टे ऑर्डर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 3 माह से हुकूमत जो है इसमें अपने जवाबात दायर क्यों नहीं कर पाई है? क्या हुकूमत गैर संजीदा है, या हुकूमत इस ऑर्डर का वेट कर रही थी? अब जब हुकूमत से जवाब मांगा गया है, जाहिर वो जवाब भी देंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात, इसी ऑर्डर की रोशनी में हमने कई पहाड़ी एक्टिविस्ट से या पहाड़ी लीडरान से जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है, उनसे इस ऑर्डर के मतलब पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी एक तरह से बददिली का मुजाहरा किया, बल्कि यह कहा कि उनको उनकी कम्युनिटी ने, कौम ने मायूस किया है। उनका कहना था कि हमने एक तरह से जो एग्रीमेंट, जो डील, जो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की थी भारतीय जनता पार्टी से, एहसान का बदला एहसान, और उसमें हमने अपने पहाड़ी कम्युनिटी को ये इशारा दिया था कि आप फलां जमात के हक में वोट करें, ताकि हमारे एसटी स्टेटस को किसी भी तरह से कोई खतरा लाहक ना हो। लेकिन उनका कहना था कि पहाड़ी कम्युनिटी ने हमारी उन डायरेक्शंस की हुक्मदुली करते हुए मखसूस जमातों के और कैंडिडेट्स के हक में वोट देकर हमें एक तरह से नंगा कर दिया है, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट हो गई है। उनका कहना था कि हम
ये कहते रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और भारतीय जनता पार्टी से कि हम 15 लाख हैं, 20 लाख हैं, इतने लाख हैं, 6 लाख वोट से, लेकिन जब वोट कास्ट करने की बात आई तो हमारी तादाद जो है 1.25 लाख से ऊपर नहीं बढ़ पाई। तो उस वजह से उनका कहना था, ये कम से कम 3-4 लीडरान से मैं बात कर चुका हूं, उनका कहना था कि हम अब कौन सा मुंह लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे ताकि हमारे एसटी स्टेटस को बचा पाए। बहरहाल अब ये देखना है कि अगर अगले कुछ हफ्तों के दौरान, क्योंकि अभी इनके पास कम से कम 1 महीने का अरसा तो है, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ा कहा कि 12 अगस्त जो अगली सुनवाई है उससे कबल हुकूमत को, रेस्पोंडेंट्स को जवाब देने हैं, और अगर वो जवाबात नहीं आते तो हाई कोर्ट जो है इस पर स्टे ऑर्डर ला सकता है, और स्टे ऑर्डर लाने की सूरत में ये एसटी रिजर्वेशन जो पहाड़ियों को दी गई है खतरे में पड़ सकती है, और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत इस पर मुनासिब जवाब भी दे। लेकिन देखा गया कि इस तरह के कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जब हुकूमत की तरफ से कोर्ट को मुनासिब जवाब नहीं दिया जाता तो ये चीजें जो हैं ये वहां पर रुक जाती हैं। अभी हालिया महीनों में, अगर आप देखें हालिया सालों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पड़ोस की एक रियासत हिमाचल प्रदेश में एक मखसूस कम्युनिटी को कुछ रिजर्वेशंस दी थी। उसके बाद वहां पे सरकार बदल गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और मुकदमा कोर्ट में चला गया, और कांग्रेस सरकार ने किसी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया। इसी तरह आपके यहां मणिपुर में हुआ है, बहुत सी जगहों पर हुआ है। लेकिन अब इस वक्त जो है, क्या पहाड़ी कयादत, बतौर खास वो कयादत जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है, वो हुकूमत को इस सिलसिले में मोटिवेट कर पाएगी कि वो इस पर जल्द से बेशतर अपना रिस्पॉन्स दायर करें ताकि ये पहाड़ियों को दी गई एसटी स्टेटस खतरे में न पड़ी? ये देखना बाकी है। बहरहाल जो हमसे कुछ पहाड़ी लीडरान ने बात की, अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर, उन्होंने कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं, हम इस पर शायद को अगले दिनों में कोई डेलीगेशन, कोई हाई प्रोफाइल डेलीगेशन लेकर दिल्ली का रुख करें या क्या करें, और वो बातचीत हो रही है। लेकिन वाकई अगर 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 तो यह कोई डील का हिस्सा था पहाड़ी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जैसे मुझे बताया गया और उसमें वो वोट्स नहीं मिल सके, अगर ये वाकई, वैसे सरकारें तो डील नहीं करती है, सरकारें तो अवाम के लिए काम करती हैं, अवाम की पसमानदगी और उनकी महरूमी को दूर करने के लिए काम करती हैं, तो फिर तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर वोट्स के हिसाब से देखा जाए तो उनके हाथ में मायूसी लगी है। और इन पहाड़ी लीडरों को का यह कहना था कि हमें अपनी कौम से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी बरादरी से इस हवाले से शर्मिंदगी हुई है। तो अब देखना यह है कि अगले 1 महीने के दौरान क्या सरकार इसमें, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, मरकजी सरकार और यहाँ की जो पार्टीज बाकी हैं, और एक खास बात मैं आपको कहूं कि ये इस मुकदमे की जो पहली 2-3 तारीखें हुई थी उसमें पहाड़ी कम्युनिटी से वाबस्ता कुछ बड़े वकील पेश हुए थे, और परसों जब ये ऑर्डर पास हुआ, ये अलग बात है कि उनका लोकस स्टैंड आई अभी तय नहीं हुआ था, लेकिन परसों उन बड़े वकीलों में से कोई भी वहां पे हाजिर नहीं था, और इस तरीके से ऑर्डर पास हुआ। अब इस ऑर्डर की रोशनी में पहाड़ी कम्युनिटी, भारतीय जनता पार्टी की कयादत, इनकी गवर्नमेंट क्या इस पहाड़ी स्टेटस को बचाने के लिए आगे आएगी? क्योंकि जवाब तो बहरहाल देना होगा, वरना अगर ये एक बार ये स्टे का शिकार हो गया ये ऑर्डर, फिर ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस मसले पर कैसे सोचते हैं? अपनी आरा का इजहार जरूर फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।